अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन हाउस। डिंडीगुल नाम के गांव में एक माता का मंदिर रहता है। उस माता की मूर्ति के ऊपर बहुत सारे कीमती गहने चढ़े हुए होते हैं। उस मंदिर का परिसर भी बहुत बड़ा होता है, जिस वजह से उस गांव का जमींदार उस माता के गहने पर और उस मंदिर की जगह हथियाने के लिए एक खेल रचता है। एक दिन वो मंदिर में पूजा के बहाने जाता है और पहले से ही अपने लोगों को वो डरावनी आवाजें निकालने के लिए बोल कर रखता है। वो जैसे ही मंदिर में जाता है, वो खुद को अपने ही लोगों से झूठा झूठा मारता है और लोगों को उस मंदिर में भूत है ऐसा बोलकर मंदिर में जाने से रोकता है। अरे गाँव वालों, इस मंदिर में अब देवी नहीं भूत रहते हैं। देखो, मुझे उन भूतों ने इस तरह से मारा है। हाय रे, मत जाओ, गलती से भी मत जाओ। ये सुनकर कोई भी गांव का आदमी उस मंदिर में जाने से डरने लगता है। काफी साल हो जाते हैं, मंदिर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मंदिर एक खंडर हो जाता है। इधर चुपके से जमींदार मंदिर की जगह को अपने नाम करवा लेता है और माता के गहने भी चुरा लेता है। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। एक दिन उस गांव में मदन नाम का एक गरीब आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ काम की तलाश में आता है। एक आदमी से वो कहता है, सुनो भाई, मैं इस गांव में नया हूँ, रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या मुझे कोई जगह मिल सकती है? भाई, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इस गांव के जमींदार से तुम पूछोगे तो वो जरूर मदद करेंगे। मदन जमींदार के घर जाता है और उनसे पूछता है। वो कहता है, जमींदार जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ और काम की तलाश में इस गांव में आया हूँ। मुझे रहने के लिए एक छत चाहिए। ठीक है, तू गांव के माता के मंदिर में जाकर रह सकता है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए ही रहना। उसके बाद अगर रहेगा तो मैं किराया लूंगा। मदन खुशी खुशी उस मंदिर में रहने के लिए जाता है। वो मंदिर की साफ सफाई करके पूजा भी करता है। दूसरे दिन मदन काम की तलाश में बाहर जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बच्चे भूखे रहने लगते हैं और रोते भी है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो अपनी पत्नी कमला से कहता है, अरे कमला, अगर काम नहीं मिला तो खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तभी मदन को माता की मूर्ति से आवाज आती है, रो मत बेटा, खुदकुशी करना मुसीबत का हल नहीं है। अरे देवी माँ, ये क्या आप बोल रही हो? हाँ बेटा, तुम्हारी इस मुसीबत का हल मैं देती हूँ। कैसे माँ, कैसे? मेरी इस मूर्ति को तुम बाजू हटाओ। इसके नीचे से एक सुरंग तुम्हें मिलेगी। उस सुरंग से जाकर अंडरग्राउंड में तुम्हें एक जादुई गोल्डन घर मिलेगा। उस घर में जाकर तुम रहो, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। ये सुनकर मदन माता की मूर्ति को बाजू हटाता है और उस सुरंग से नीचे अंडरग्राउंड में जाता है। जैसे देवी माँ ने बताया था, वैसे ही उस अंडरग्राउंड में एक गोल्डन मैजिकल हाउस होता है। मदन और उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहां जाते हैं और पहले कुछ खाना मांगते हैं। वो गोल्डन हाउस तुरंत उन्हें खाना दे देता है। वे सभी खाना खाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। दूसरे दिन वो गोल्डन मैजिकल हाउस मदन को कुछ सोने के सिक्के भी देता है। उसे बेचकर मदन अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाता है। देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो जाता है। जमींदार मदन से मिलने मंदिर आता है, लेकिन उसे देखकर वो बहुत चौंक जाता है। जमींदार कहता है, अरे, तुम तो एक भिखारी थे, अब इतने अमीरों जैसे कैसे दिख रहे हो? मदन उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर जमींदार लालच में आता है और मदन से कहता है, देख मदन, ये मेरा मंदिर है, तुम अब यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं गए तो तुम्हारी खैर नहीं। बेचारा मदन डर जाता है और जमींदार के आदमी मदन को मंदिर से बाहर निकालते हैं। मदन के बताए तरीकों से जमींदार अंदर जाकर उस माता की मूर्ति को बाजू हटाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो मूर्ति बाजू हटती नहीं और जबरदस्ती उस अंडरग्राउंड गोल्डन मैजिकल हाउस में चला जाता है। लेकिन वहां जाते ही एक आवाज आती है। वो माता उसे कहती है, अरे तुच्छ इंसान, तेरे जैसा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा।
उस गरीब इंसान ने मेरी इतनी सेवा की और तूने मुझे हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू आज के बाद अपने पैरों पर कभी नहीं चल सकेगा। ऐसा कहते ही जमींदार लूला और लंगड़ा हो जाता है। वो बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन माता उसे माफ नहीं करती और अपना प्रायश्चित करने के लिए मदन को वापस उस अंडरग्राउंड गोल्डन मैजिकल हाउस में रहने के लिए वो बुला लेता है। स्विमिंग पूल कार। देवगढ़ शहर में देवा नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो घूमते घूमते शहर के स्विमिंग पूल में जाता है। स्विमिंग पूल देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो स्विमिंग पूल में नहाने का मन बना लेता है। लेकिन वो स्विमिंग पूल में तैरने के बजाय वहां पर एक बाल्टी लेकर जाता है और पूल से बाल्टी में पानी भरकर नहाते नहाते गाता भी है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तभी वहां पर एक काम करने वाला आदमी राजू उससे कहता है, अरे अजीब आदमी, एक तो स्विमिंग पूल में नहाने के बजाय वहां से बाल्टी में पानी भरकर नहा रहे हो, ऊपर से अपनी फटी आवाज में गाना भी गा रहे हो। अरे जाओ भाई जाओ, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। देवा के इस जवाब से राजू अपने मालिक के पास जाता है और उसे देवा की हरकत के बारे में बताता है। मालिक देवा के पास आता है और कहता है, अरे गवार, तुम्हें क्या पता नहीं स्विमिंग पूल में कैसे नहाते हैं, या फिर ऐसे ही जन्म लेकर इस धरती पर बोझ बने बैठे हो? निकल जाओ मेरे स्विमिंग पूल से, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। स्विमिंग पूल के मालिक का कहना देवा को बहुत बुरा लगता है। वो मालिक से कहता है, देखो तुम होंगे इस स्विमिंग पूल के मालिक, लेकिन मुझे गवार मत कहो। मैं अपनी अकल का ऐसा इस्तेमाल करूंगा ना कि तुम्हारे ये स्विमिंग पूल भी बंद हो जाएगा, देखना तुम। देवा ये बात कहकर वहां से चला जाता है और अपने पास की एक पुरानी कार लेकर उसमें एक बड़ा सा टैंकर लगाता है और उसमें पानी भरता है। इस तरह से वो एक अपना ही कार स्विमिंग पूल बना लेता है। फिर एक दिन वो स्विमिंग पूल कार लेकर गांव में जाता है। तभी उसे एक आदमी रोकता है और कहता है, अरे क्या बात है भाई, ये नाला लेकर कहाँ घूम रहे हो? अरे तू आदमी है या पैजामा, दिखाई नहीं देता? अरे तो फिर क्या ये तालाब है और इसमें क्या अब मैं मछलियां पकड़ू? अरे क्या चाचा, तुम्हारी आंखें है या बटन, दिखता नहीं क्या? ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल। पुल? कहाँ है पुल? मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे तुम कौन सी दुनिया से आए हो बे चाचा? ये पुल नहीं, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल जहाँ लोग नहाते हैं। अच्छा अच्छा, अब समझा। तो नहाने के क्या पैसे भी लेते हो? हाँ हाँ, 1 घंटे का 50 रुपए लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, 50 रुपए? अरे कुछ तो कम करो, चलो 5 रुपए ले लो। जिस अंदाज से वो आदमी देवा के सामने नहाने के लिए 5 रुपए ऑफर करता है, ये सुनकर देवा थोड़ा सोच के कहता है, 5 रुपए? अच्छा। देवा थोड़ा पानी हाथ में लेकर उसके मुंह पर मारता है और कहता है, आ गया होश। 5 रुपए में तुम्हारे जैसे आदमी को सिर्फ होश में ला सकता हूँ मैं। आया बड़ा 5 रुपए में स्विमिंग पूल के मजे लेने वाला। ये सुनकर वो आदमी कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो 50 रुपए। वो आदमी देवा को 50 रुपए देता है और कार स्विमिंग पूल में 1 घंटा नहाता है। फिर वो वापस गांव में जाकर बाकी लोगों को भी स्विमिंग पूल के बारे में बताता है। ये सुनकर कुछ लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद देवा देखता है कि कुछ लोग गाय और भैंस लेकर उसके पास आ रहे हैं। एक आदमी उससे पूछता है, अरे भाई, ये नहाने वाला कार है क्या? हाँ हाँ, यही है, बोलो नहाना है क्या? 50 रुपए लगेंगे। नहाना तो है भाई, लेकिन मुझे नहीं, मेरी भैंस को नहलाना है। क्या कहा? हे भगवान, ये कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा है मेरा। मेरी ही गलती है। वो गांव के स्विमिंग पूल वाला भी ठीक कहता था, ये गांव नहीं गंवार है और उनमें से मैं भी एक हूँ। यहाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर देवा उस आदमी से 50 रुपए लेकर सर पर हाथ देकर बैठ जाता है और वो आदमी अपनी भैंस को कार स्विमिंग पूल के अंदर ले जाकर खूब नहलाता है। फ्लाइंग ट्रैक्टर। शिवपुरम नाम के एक गांव में राजेश और राम नाम के 2 किसान रहते थे।
इनमें राजेश के पास खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर थी, लेकिन राम के पास बैलगाड़ी थी जिससे वो खेत जोता करता था। राजेश: अरे राम, कब तक ये पुराने तरीके से खेत जोतते रहोगे? ऐसे करते रहोगे तो ज्यादा फसल नहीं उगा पाओगे। मुझे ही देख लो, 3-3 फसलें उगा रहा हूँ इस ट्रैक्टर की मदद से। तुम ऐसे भैंस और जानवरों के साथ और कितने दिन मेहनत करोगे? मुझ जैसे होशियार बनो। राम: लेकिन ट्रैक्टर खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो उसमें क्या बात है, मैंने भी तो बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा है। तुम भी ऐसे ही करके ट्रैक्टर खरीद लो। जब फसल अच्छी होने लगेगी तो बैंक को पैसे जमा कर देना, बस। ठीक है, मैं बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीद लूंगा। तुम्हारा सुझाव अच्छा है। इस तरह राम बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीद लेता है और अच्छे से खेती शुरू करता है। लेकिन उस साल बारिश न होने के कारण फसल अच्छी नहीं होती और वो बैंक का कर्ज नहीं चुका पाता। वो उदास होकर जंगल की ओर जाता है। जैसे ही वो जंगल में जाता है, उसे एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। राम अपने सारे दुख दर्द स्वामी जी से कह देता है। स्वामी जी: बेटा, कष्ट इंसान को नहीं होगा तो किसे होगा? एक काम करो, कुछ पूजा पाठ करो, जिससे तेरी जिंदगी में कुछ चमत्कारी चीजें होंगी। जाओ, जाकर घर पर देख लेना, तुम्हारे लिए एक चमत्कार इंतजार कर रहा है। राम: ठीक है स्वामी जी, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम घर आता है। जैसे ही राम घर आता है, स्वामी जी के कहे अनुसार एक चमत्कार घर पर उसका इंतजार कर रहा था। उसके ट्रैक्टर के 2 पंख लगे हुए थे। राम ट्रैक्टर पर चढ़कर इंजन स्टार्ट करके गियर डालता है। जैसे ही वो गियर डालता है, ट्रैक्टर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित होते हैं। राम ट्रैक्टर में उड़ते हुए खूब मजे लेता है और बहुत खुश होता है। इस तरह राम ट्रैक्टर से ज्यादा लोड लेकर बहुत दूर दूर तक सामान पहुंचाकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है। राम पैसों को देखकर लालची और घमंडी हो गया था। वो किसी की भी इज्जत नहीं करता था। उसने अपने माता पिता का ख्याल रखना भी छोड़ दिया था। वो अपनी मर्जी का मालिक बन गया था और किसी की परवाह नहीं करता था। और तो और उसका घमंड इस कदर बढ़ गया कि वो स्वामी जी की भी इज्जत करना भूल गया। एक दिन स्वामी जी भिक्षा मांगते हुए राम के गांव आए और राम के घर पहुंचे। भगवती भिक्षा दे। अरे क्यों ऐसे सुबह सुबह आधे कान काटे गधे की तरह चिल्ला रहे हो? मेरी नींद खराब कर दी। भीख मांगने के लिए शर्म नहीं आती? यही घर मिला है तुम्हें? जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग भीख मांगने के लिए। ये सुनकर स्वामी जी को बहुत गुस्सा आता है। स्वामी जी कहते हैं, अरे मूर्ख, भिक्षा के लिए आया हूँ, तेरी ताने और अपमान के लिए नहीं। ये धन दौलत मेरी ही वजह से तुम्हें मिली थी। अभी मैं तुम्हें भिखारी बनाता हूँ। ये कहकर स्वामी जी जा रहे थे कि राम को ज्ञात होता है कि ये तो वही स्वामी जी हैं। वो जाकर स्वामी जी के पैर पकड़ लेता है और माफी मांगता है। स्वामी जी उस पर दया कर देते हैं। भगवान ने तुम्हें अच्छा जन्म दिया है। तुम एकदम से आई दौलत को देखकर सबको भूल गए। पैसा हकीकत नहीं होता। मेहनत करके सबकी मदद करनी चाहिए। अब से तुम एक अच्छे इंसान बनकर दान धर्म करके दूसरों के साथ साथ अपने माता पिता का भी ख्याल रखोगे। स्वामी जी की बात सुनकर एक अच्छा इंसान बनकर राम ने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और आगे चलकर उसने बहुत तरक्की की। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने पास आई दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस दौलत से दूसरों की मदद करनी चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए। ऐसे ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।